रोला आप प्लस उल्लाला जोड़ देंगे तो किस छंद का निर्माण होगा, पढ़ चुके हैं। और यदि दोहा और प्लस रोला को जोड़ देंगे तो कौन सा छंद बनेगा, क्या बनेगा? दोहा प्लस रोला के जोड़ने से कौन सा छंद का निर्माण होता है? कितना जल्दी बुला रहे? कुंडली। ये है कुंडलिया। और रोला और उल्लाला के योग से छप्पय। तो याद रखिए यही एग्जाम में आता है। ये दोनों किस प्रकार के छंद हैं? विषम मात्रिक छंद है। ये है विषम मात्रिक छंद है ना। इतना याद रखिए, यही पूछा जाता है और कोई बहुत दिक्कत नहीं है ना। अच्छा बताइए, रोला में यति जो लगता है कितनी मात्राओं पर लगाया जाता है? यति। यति का मतलब विराम। विराम कितने पर लगता है ये भी पूछ देता है एग्जाम में। 24 पर। 11 और प्लस 13। 11 और 13 पर क्या लगता है? यति रोला में है ना। गीतिका में, गीतिका में यति कब लगता है? और हरि गीतिका में यदि कब लगता है? कितनी मात्रा पर? 26 पे तो लगता है वो तो, लेकिन बीच में भी तो यति होता है। 26 मात्राओं लय कई स्वर में नहीं लय में पढ़ पाएंगे। 13 पर गीतिका में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 26। तो उसमें लगाइए कितने पर लगती है? 13 बराबर पर नहीं लगेगा। चौदह प्लस 12 पर 2 बढ़ा दिए, 16 प्लस 12, 6 2 8 और 1 1 2 यानी 28 हो गया। और ये 14 और 12 जोड़ेंगे तो 26 हो गया। तो ये याद रखिएगा, 11 और 13 जोड़ेंगे तो 24 होगा, इसको जोड़ेंगे तो 28 होगा। इस तरह से ये यति लगता है। यति का मतलब कि एक अल्प विराम, यानी एक सांस में हम जहां तक पढ़ते हैं वो यति होता है ना। तो ये वहां पर यति लगाया जाता है जिसको गति कहते हैं। तो यति जो एक ये लगेगा, ये अल्प विराम, इसको कहते हैं अल्प यति। और इसके बाद जो लगेगा, जो 12 पे, वो लगेगा हमारा पूर्ण यति। बस यही है। एक दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो आज पढ़ते हैं हम लोग वर्णिक छंद के बारे में। थोड़ा सा कल इसमें पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। देखिए, वर्णिक छंद ऐसा, यानी ऐसी पंक्ति जिसमें वर्णों के गिनने का विधान हो, नियम हो। इससे पहले हम लोग मात्रिक छंद में पढ़े थे कि मात्राओं को हम काउंटिंग किए थे, गिने थे। इसमें हम क्या गिनेंगे? वर्णों को, यानी अक्षरों को हम गिनेंगे। तो जिन छंदों में वर्णों के गिनने का नियम होता है, विधान होता है, उसको हम कहते हैं कि ये वर्णिक छंद है। ठीक ना। तो मात्रिक का मतलब मात्राओं वाला और वर्णिक का मतलब वर्णों वाला है। बस समझ में। यानी इसमें अगर हम देखिए, ये वर्ण और धन इक ये जुड़ता है तो बन जाता है वर्णिक। और एक जो होता है मात्रिक, जब पढ़े थे हम लोग, तो मात्रा धन इक
अब मात्र धनिक नहीं करेंगे, मात्र का हम लगाएंगे तो केवल हो जाएगा, और ये मात्रा धन इक जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा मात्रिक। क्योंकि जब प्रत्यय का पहला अक्षर अगर स्वर रहता है तो वर्ण में जोड़ने दूसरे यानी किसी में अगर जोड़ते हैं शब्द में तो वो जो अंतिम जो अक्षर होता है वो क्या हो जाता है, आधा, है ना। तो देखिए यहां पर जब जोड़ेंगे तो ई आएगा, तब जाकर के ये छोटी होगा, क्योंकि अगर आधा ना होता तो सीधे ये अ प्लस क्या होता, ई बराबर हो जाता ए, तो नियम गड़बड़ हो जाता। इसलिए इसको आधा करके ही तब स्वर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है ना। उसी तरह से यहां पर जब करेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हलंत लग जाएगा, और तब क्या होगा कि इक जुड़ेगा तो ये बराबर हो जाएगा मात्रिक, है ना। ऐसे होता है, ये नियम होता है प्रत्यय जोड़ने का, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर वर्णिक छंदों का मतलब कि इसमें वर्णों की गणना की जाए। अच्छा, इसमें कुल मिलाकर के ये 8 गण होते हैं। देखिए इसमें 8 गण होते हैं, क्योंकि यह जो छंद होता है वो गणों पर आधारित ही होता है। इसकी परिभाषा, इसकी जो भी परिभाषा होती है वो गणों पर आधारित होती है, और उस गणों को जानने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, य माता राजभा नसलगा। देखिए एक ही में इस तरह से ये हमारा सूत्र है। इतना ही सूत्र को याद करना है, और इसी सूत्र को याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जो भी अगर गण पूछेगा तो हम गण क्या है लगा लेंगे, है ना। अब देखिए करना क्या है, 8 गण का निर्माण करेंगे। कैसे, पहला हम लेते हैं पहले अक्षर य, यहाँ यानी शुरू से क्रम से हम उठाते चलेंगे और उसमें हम गण जोड़ करके बनाते चलेंगे। तो य लिख दिया हमने यहाँ पर, है ना। आप गण इसमें जोड़ दिया तो ये बन गया यगण। अब यगण कहेंगे किसको, तो 3 अक्षर इसमें से लेंगे। देखिए 3 अक्षर जो सूत्र है 3 अक्षर लेंगे, उसी को उतार देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा य माता, है ना। देखिए हमने सेव उतार दिया। अब य माता उतार दिया तो इसका मात्रा दर्शा के देख लेंगे कि लघु गुरु गुरु, यानी कहने का मतलब कि जब किसी कविता में या कोई ऐसा शब्द जो इस क्रम में मिले मात्राओं वाला, ऐसे चिन्हों वाला, तो उसको हम कहेंगे कि ये यगण है, फिर जैसे एक जिला है हम लिख देते हैं महोबा, महोबा जिला है ना। देखिए महोबा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक, यानी बिल्कुल हमको क्या मिल गया, सेम वैसे ही मिल गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, तो यगण है। ऐसे ही कविता में हमें देखना पड़ेगा। अब ये खत्म हो गया तो इससे तो हमने बना दिया, इसका काम अब खत्म। अब आगे बढ़ेंगे, म लेंगे दूसरे नंबर पे और इसमें गण जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, मगण। अब ये खत्म तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 3 अक्षर लेंगे, है ना। तो ये बनेगा मातारा, सेम उतार दीजिए, ठीक। अब इसमें हम देख रहे हैं कि तीनों क्या है, गुरु है ना। तो ऐसा ही हमें क्या है लेना है, कोई एग्जाम्पल। जैसे हमने ले लिया दादा जी, इस तरह से दादाजी ले लिया। अब यहां पर देखिए दीर्घ दीर्घ, यानी गुरु गुरु मिल गया। तो ऐसे अगर दिखाई देगा तो वहां कहेंगे कि ये मगण है। तीसरे नंबर पे आते हैं, ये भी खत्म, त से लेते हैं तो त अगण जोड़ देंगे तो ये तगण बन गया। अब यहां से 3 अक्षर उठाएंगे और ये बन गया ताराज, ठीक, ताराज बन गया। अब ताराज में देखते हैं कि ये क्या है, गुरु है और लघु।
ऐसे एग्जाम्पल ढूंढ लीजिए एक तो, जैसे हम कह देते हैं आवाज, देखिए ऐसा मिलेगा तो सीधा हम क्या कहेंगे कि ये हमारा तगड़ है। इसके बाद र से बना लीजिए रगड़, ठीक ना, र से उठाइए 3 अक्षर तो ये बनेगा राजभा। अब देखिए राजभा, अब राजभा से हम एक उदाहरण ले लेते हैं राजमा, ठीक। अब यहां पर देखिए दीर्घ लघु दीर्घ, दीर्घ लघु दीर्घ, एकदम क्रम मिल गया। अच्छा फिर देखिए ज से लेते हैं तो ये बनेगा जगड़, है ना। अब देखिए ज से 3 अक्षर उठा लीजिए तो ये बनेगा जभान। तो देखिए 1 2 1 ऐसे क्रम होना चाहिए। हमने यहां लिख दिया जवान, 1 2 1 ऐसे क्रम मिल गया। इसके बाद ये भी खत्म, जो भ से बनाइए भागड़, और भ से 3 अक्षर उठा लीजिए तो ये भानस, ठीक। अब भानस में क्या है, दीर्घ है लघु लघु, तो सीधे कर दीजिए मानव। इसमें आपको मिल गया ऐसे एग्जांपल। इसके बाद न से उठाइए नगड़। अच्छा इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा, नसल। भाई 3 अक्षर यहां से लेंगे तो ये मिलेगा नसल, तो नसल मिला तो इसका मतलब कि हमने लिख दिया फसल, है ना। सब में क्या लघु लघु। अच्छा इसके बाद 8 नंबर पे आ जाओ। अब स से बना लो सगड़, ठीक। बचा क्या, 3 अक्षर यहां से, तो ये मिल गया सलगा, ठीक। इस तरह से। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये मिल गया ऐसे, मैंने ले लिया यहां पर क्या है सलगा, नहीं सलमा, एक नाम ले लिए। देखिए कुल मिलाकर के 8 गण तैयार हो गए। इसके बाद यदि हम चाहेंगे कि गण बना लें तो गण क्या है, नहीं बनेगा, क्योंकि लौ से अगर लगन बनाते हैं तो 3 का क्रम हमें नहीं मिलेगा, इसलिए यही गण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बाकी जो 2 बचा है, लौ से होता है लघु, है ना, गौ से होता है गुरु, है ना। बस यही ये सूत्र यही कह रहा है। अब कोई कहे कि बताइए, जैसे मान लो कोई लिख दिया, कह दिया कि साजन, कोई कह दे कि साजन शब्द है, इसमें कौन सा गण है, तो जब हमको तुरंत याद रहेगा तो तुरंत क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। यह माता राजभा नस्ल का, 3 अक्षर ले लेंगे, मिलाते जाएंगे तो कौन सा गण होगा इसमें, भगड़, क्योंकि भानस 3 अक्षर तुरंत मिला लेंगे। जहां से पूछेगा वहीं से क्या है, मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। केवल जहां से अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है तो पूछेगा तो उसमें ये क्या है, मिल जाएगा। तो ये सीधे हम कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ लघु लघु, तो ये साजन, इसका मतलब कि भानस है, तो सीधे क्या है, भानस में आप देख रहे हैं भगड़, तो कह देंगे कि ये क्या है, तो आपका भगड़ है ना, ऐसे कह देंगे। आई बात समझ में। अगर मान लेते कोई कहीं पूछ दिया कि जैसे राजेंद्र, अब कहेगा इसमें कि बताइए कौन सा इसमें गण है, तो क्या बताएंगे, मगड़। मगड़ से 3 अक्षर लीजिए भाई, तो ये तो बन गया मातारा, दर्शा लीजिए मात्रा, आधा का तो कोई होता नहीं है,
अतरा में क्या है? अ है, क्या होगा? कौन सा गण होगा? यहां से उठाइए तो 3 अक्षर मिला। अब 3 अक्षर में आप देख रहे हैं कि तगड़, तगड़ का मतलब ताराज, ठीक। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्रम में। तो इसी तरह से तो पूछा जाता है, कोई भी पूछेगा तो आप आराम से क्या हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है तो बताइए। वर्णिक छंद जो है, गण का निर्माण जब हम करते हैं तो ऐसे कोई भी पूछ देता है ना। अगर कोई कह दे कि बताइए भैया, आप बताइए शिवाजी में कौन सा गण है, क्या जवाब देंगे? क्योंकि यहाँ पर तुरंत यहीं पे आप जाइए, सूत्र पे ही जाइए, जैसे उसी तरह आप मात्रा केवल उस पर दर्शा दीजिए चिन्हों को, और उसी से 3 का क्रम लगा लीजिए जहां से पूछेगा। तो यहाँ से 3 अक्षर लेंगे तो आपको मिल जाएगा य माता, है ना, और मात्रा दर्शाएंगे तो ऐसे, तो य माता यानी लघु दीर्घ दीर्घ, इसका मतलब कि ये क्या है? तो यह गण है। इस तरह से बना लेंगे आप, कोई दिक्कत ना? समझ में आ गया होगा? चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा एक आध छंद को हम देख लेते हैं कि कैसे इसमें छंदों को कैसे हल करेंगे। लिखिए, एक छंद बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए लिखा है कि मंदाक्रांता, मंदाक्रांता ये वर्णिक छंद में है। इसकी परिभाषा है कि इसमें कुल वर्णों की संख्या जो होती है, वर्ण जो होते हैं 17, एक भगड़ एक नगड़, भगड़ एक नगड़ एक, और तगड़ 2, तगड़ 2, और गुरु 2, ऐसे क्रम है। और इसको हल करना है इसकी परिभाषा में डाउट लग रहा है। अच्छा चलिए करके देखते हैं। देखिए, बैठी खिन्ना, यज्ञ दिवस, वे गेह में थी अकेली। ये प्रवास से है। बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग जल में थे डरा तो भिगोते, धीरे आई प्रातः वाली सुपवन वातायनों से, ऐसे लिखा है। देखिए, एक लाइन हमने लिखा है, एक चरण, 4 चरण होते हैं। कौरा की भगड़, भगड़ का मतलब क्या होता है? भानस। तो यहां सबसे पहले हम जानते हैं क्या करते हैं,
एक एक को सिद्ध करते हैं। पहले हम वर्ण को काउंटिंग करेंगे कि 17 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 4, आधे को काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक ना। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसका मतलब कि ये वर्ण हमारा कंप्लीट है ना। आगे देखते हैं कि अब इनको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि चिन्हों को दर्शाना पड़ेगा। तो दर्शाइए। देखिए ऐसे हमने दर्शा दिया। अब हमें देखना है कि 3 3 का योग लगाते हैं। अगर यहाँ 3 का योग लगाते हैं हम यहाँ पर, हाँ खिन्ना लिखा, एक करिए। देखिए और यहाँ से 3 का योग लगाते हैं, यहाँ से 3 का योग लगाते हैं, यहाँ से 3 का योग, और यहाँ से गड़बड़ हो जा रहा है का। ठीक है, ये 2 गुरु। देखिए अब ऐसे अगर लगाते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो भगड़ लिखा है, इसका मतलब ये जो होगा ये यहाँ पर जब हम देखते हैं तो डबल वाली मात्रा, देखिए कहाँ पे तगड़, देखिए ताराज लिखा है, इसका मतलब ये क्या है आपका ताराज है, तगड़ है। और यहाँ पर देख लें तो ये आपका क्या है, भगड़ है ना। अच्छा देखते चलिए, यहाँ पर क्या है, नसल है, नगड़ है, यहाँ पर क्या है, डबल है, और एक ये है, तो ये आपका लिखा है तगड़, और यहाँ भी तगड़ 2 लिखा है, और अंत में गुरु है, तो क्या है, ये 2 ठो क्या है, गुरु है। अब देखिए ये 2 ठो गुरु आपको दिखाई दे रहा है। हमें कंफ्यूज है कि परिभाषा में लिखा है कि भगड़ पहले है। अब देखिए इसको, तो यहाँ पर वर्णिक छंद में हमें ये देखना पड़ता है कि उच्चारण पे जाना पड़ता है ना। ये परिभाषा गलत नहीं है, जब भी निकाल के देखेंगे तो यही आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जब उच्चारण पे जाते हैं तो सीधे भगड़ आपका जब करेंगे तो ये जो बैठी यहाँ पर है, ये आप इसको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भगड़ 1 लिखा है और फिर यहाँ लिख दिया क्या है, नगड़ 1, नगड़ यहाँ पर 1, तो भगड़ 2 होना चाहिए आपको, क्योंकि परिभाषा में 1 लिखा है लेकिन यहाँ पर मिल कितना रहा, 2 ठो। तो परिभाषा में कोई डाउट लग रहा है, तीनों की परिभाषा दूसरी देखनी पड़ेगी। अब कोई बुक रहती तो देखते दूसरी। यहाँ पे डाउट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो हम कर लेते हैं कि ये पगड़ होकर के भगड़ है, तो भगड़ जब करेंगे तो यहाँ भी भगड़ आ रहा है, इसका मतलब कि आप क्या करेंगे, 2 ठो आपको क्या हो गया, भगड़ हो गया, 1 ठो नगड़ हो गया, 2 ठो क्या हो गया, तगड़ हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ आपके क्या है, डाउट है ना। यहाँ क्योंकि परिभाषा में दिया है 1 ठो और यहाँ पर आ रहा है 2 ठो, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि देख लीजिएगा इसको, है ना, उदाहरण के तौर पे। बाकी और कुछ नहीं, इसी तरह हल किया जाता है वर्णिक छंद को। जो भी परिभाषा देता है खाली देख करके ही इसको 3 का योग लगा करके हल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भगड़ जब पा रहा है तो यहाँ बैठी जो है ये ह्रस्व की तरह उच्चारण करके इसको नियम में होता है वर्णिक छंद में कि 1 कर दिया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल और देखिए, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे। देखिए मात्रा के वर्ण गिनिए तो ज्यादा हो रहा है कि कितना हो रहा है, वर्णों को गिन के बताइए। 1 2 3
आधा को नहीं गिना जाता है। कितना हो रहा है वर्ण? हो रहा है 15 हो रहा है। 16 को गिनिए सही से। 17 हो रहा है। आधे को नहीं काउंटिंग करेंगे, नहीं तो 18 हो जाएगा, आधा आधा मिला देंगे। अच्छा, इसको काउंट करिए। लज्जाशीला इसमें काम करिए। 17 पूरा 17 मात्रा तो सही। लघु और गुरु को दोनों को रखिए, दोनों पर। आधे का को कभी लिया ही नहीं जाता है, बार बार हम करने की आधे की कोई मात्रा नहीं होती है। काउंट करिए, देखिए मात्रा लगाइए। ये सब मंदाक्रांता के ही उदाहरण हैं। 17 हो रहा है, तो इसको ये जो है परिभाषा को सिद्ध करिए। 17 तो वर्ण हो गया, और बाकी जो दिया है 3 3 6 6 12 12 14 गलत, तो वही पे परिभाषा में भगन 2 होना चाहिए, एक लिखा है। क्योंकि उस तरह से अगर हम करते हैं, देखिए मात्रा यहीं पे लगा लेंगे हम सही से परिभाषा को। अगर मान लें कि 1 मानता है तो 1 बराबर 3 होगा, और ये बराबर 3 होगा, और ये बराबर 6 होगा। 3 गुना 6, ये बराबर 2 होगा, है ना। तो ये 3 3 6 6 12 2 14 वर्ण हो गए। अब होना चाहिए कितना? 17। इसका मतलब कि इसमें 1 को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, है ना। तो 2 भागण अगर कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा? हो जाएगा ना 17। तो उस तरह करके देखिए, नहीं तो इसमें एक मगड़ को जोड़ दीजिए, है ना। लेकिन परिभाषा अभी क्लियर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास बुक है उसको हम देख रहे हैं, कुछ दूसरी बुक में दूसरे जैसा देख रहे हैं। नहीं कर रहा है, करेगा, अभी करेगा। अभी घबराइए मत, अभी करेगा। दूसरी बुक हम देख रहे हैं। एक मगड़ और एक भगड़। देखिए यहाँ पे यही बता रहे थे ना, जो डाउट है यहाँ पे जो है, एक बढ़ा लीजिए मगड़, पहले एक तब भगड़ एक। अब देखिए 17 वर्ण हो जाएंगे, है ना। इसका 3, इसका 3, इसका 3, और इसका 6, और इसका 2। भाई गुरु 2 होगा तो 2 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए ये 17 वर्ण हो गए इतना। अब काउंट कर लीजिए, अब लगाइए, देखिए तो मातारा यहाँ पर तब हल कर लीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर गलती क्या है, 3 तो यहाँ पर लिख दिया गया, तभी अब गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मातारा ये जब हो गया मगड़ तो तीनों होना चाहिए क्या?
तीनों होना चाहिए, लेकिन वहां से यहाँ देखिए फिर भी गलत है। एक दो 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 आई तो दो पूर्व छोड़ दीजिए, बिजली भरी तीन थोड़ा कलम लगा लीजिए। मगर हो गया। देखिए ये क्या है, मातारा मगर है ना, तो मगर हो गया, इसको मगर कर दिया, ये भगन हो गया ना, हाँ और ये नगर हो गया, भाई तीन को मिला दिए तो नगर हो गया। और ये आपका क्या हो गया, तगड़ ताराज, ये तगड़ हो गया और ये तगड़ हो गया, और दो गुरु। तो यहाँ तो सही है, तो परिभाषा इसका मतलब कि यही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ डाउट कैसे हो रहा है, गड़बड़ कैसे हो रहा है? तो देखिए एक बात याद रख लीजिए, संयुक्त आप नियम में लिखे होंगे कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण गुरु होता है, तो ना ऐसे कर लीजिए आप। तो यहाँ पर संयुक्त वर्ण क्या है, आप तो चार में से संयुक्त वर्ण चार में जाते हैं, लेकिन चार में से तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या संयुक्त वर्ण बनाया गया है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या मिला है, संयुक्त वर्ण, क्योंकि दो न को एक स्वर की सहायता से हम बोल रहे हैं। जैसे संयुक्त का मतलब यही नाम समझते हैं कि जैसे ये छ है, तो इसका जब हम करते हैं तो ये क और ये क्या है सौ और ये अ, तो एक और एक स्वर, यानी दो वर्णों को यानी व्यंजन को एक स्वर से जब बोला जाए तो क्या होगा, वो संयुक्त कहलाएगा। तो उसी तरह खिन्ना आप देख रहे हैं, तो यहाँ सीधे क्या होगा, यहाँ पर डबल न है और एक आ के स्वर से बोल रहे हैं, तो संयुक्त हो गया। तो इससे पहले वाला ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर भी आपको संयुक्त हो रहा है, तो ये तो दीर्घ है ही, इससे पहले वाला भी दीर्घ हो जाएगा, हो जाएगा ना आप? तो ऐसे कर लीजिएगा, ये मंदा क्रांता के ही उदाहरण। अच्छा लिखिए, परिभाषा लिख लीजिए इसकी, वर्ण 14 वर्ण 14। अच्छा लिखिए, तगड़ एक, भगड़ एक, जगड़ दो, तिलका। वर्णों की संख्या 14, तगड़ एक, भगड़ एक, जगड़ दो और गुरु दो। उदाहरण में लिख लीजिए, नीला अनंत, नीला अनंत नभ, नीला अनंत नभ, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, नीला अनंत निर्मल हो गया था। बस यही एग्जाम्पल है। ये नव एक छूट गया ना,
नीला अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी वर्ण मिल गए हमें बराबर 14। अब सिद्ध करना है तो दर्शा लीजिए पहले। तीन तीन का योग बनाइए। अब बताइए यहां पर क्या है पहला तगड़, तो तगड़ का क्या होगा ताराज। ये क्रम मिला कि नहीं मिला, मिला है ना। इसके बाद क्या है भगड़, एक तगड़ और एक भगड़, तो भगड़ का मतलब भानस मिल रहा है। इसके बाद ज है दो जगड़, तो जगड़ का मतलब जभान, तो ये आपको मिला है कि नहीं मिला है। और यहाँ पर दो ठो क्या है गुरु, तो ये है आपका गुरु। कोई दिक्कत? हाँ निर्मल देखिए, हाँ निर्मल है तो एक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए आप बताइए। ये हम निर्मल लिखे हैं तो ये बताइए भाई मौ को जब हम करेंगे तो मौ आधा और र आधा और क्या है औ। अब बताइए कि यहाँ पर दो व्यंजन है और एक स्वर से हम बोल रहे हैं तो क्या ये संयुक्त नहीं है? तो जब संयुक्त है तो संयुक्त से पहले वाला वर्ण क्या होगा गुरु होगा कि नहीं होगा। तो जब गुरु होगा तो होगा, तो इसलिए गुरु हो गया है। नियम पे जाइए आप लोग। तो ये हो गया कंप्लीट है ना, बस इतना ही, इसमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये कोई एग्जाम में आता होता नहीं है, खाली ज्ञान के लिए बता देते हैं बस कि आप जानकार रहेगी। तो कभी बताना किसी को होगा तो ऐसे बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।